आज जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। पहली चीज़ की ऑप्टिकल फाइबर का जो इंट्रोडक्शन था फर्स्ट क्लास में उसे मैंने बताया था, और अभी वर्किंग उसका बताना था, लेकिन वर्किंग से पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको बताना ज़रूरी है। एक्चुअल में आप सभी को पता है कि सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड है डेटा ट्रांसफ़र की, वो आपको पता है प्रकाश बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो स्पीड है काफ़ी फास्ट होती है। आप लोगों को पता होगा शायद 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड है आपके लाइट की, यानी प्रकाश की। वो इतनी तेज़ी से चलता है, तो उसी को यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्रकाश को अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रकाश यानी लाइट के कुछ नियम हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा कि वो कैसे चलती है, उसका क्या रूल है। एक्चुअल में जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें हम लोग लाइट को गुजारते हैं, यानी प्रकाश को भेजते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। तो जो प्रकाश है वो कुछ जैसे एक रूल है उसका चलने का, कुछ इस तरह से उसमें लाइट ट्रेवल करता है ना। तो ये कैसे ट्रेवल करता है, इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है। उन एंगल्स को क्या कहते हैं और क्यों इस एंगल पे मुड़ता है, सीधा क्यों नहीं चलता है। तो इन चीज़ों को अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको उसका वर्किंग बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ एंगल्स हैं जो रूल्स हैं, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, जिससे आपको जो वर्किंग है ऑप्टिकल फाइबर की उसे समझने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूल की, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। शायद आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, ठीक है। तो स्नेल का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी दो माध्यम में, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक मीडियम है, जैसे इस तरह से हो गया, नीचे और ऊपर दो हिस्सा हो गया, ठीक है, N1 N2 दो पार्ट हो गए। ऊपर हम मान लेते हैं एयर है यानी हवा है, और नीचे हम मान लेते हैं ग्लास है, शीशा, ठीक है। तो स्नेल का जो लॉ है, एक्चुअल में सिंपल भाषा में आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ कि क्या कहता है। ये कहते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर प्रकाश चलता है, लाइट आती है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से अगर लाइट आ रही है हमारी, ठीक है, तो कुछ लाइट तो सीधे ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से 90 डिग्री का समझा दें तो कुछ तो ऐसे ऊपर की ओर चली जाती है। मीडिया है मतलब एक दोनों का एक माध्यम यहीं पे जुड़े हुए हैं, हवा और ग्लास एक दूसरे से, मतलब समझ लीजिए कि ये हवा है, सॉरी ये ग्लास है और ये हवा है, ये एक दूसरे से एक जगह चिपके होंगे ना, दोनों की एक बाउंड्री होगी, इंटरफेस होगा जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो इसी इंटरफेस पर सारा काम होगा। ये आएगी जो लाइट है, प्रकाश, वो यहाँ आएगा और कुछ हिस्सा आपका यहीं से वापस हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं परावर्तन, परावर्तित हो जाएगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहीं से। लेकिन प्रकाश का कुछ हिस्सा इस एंगल से, जो ये सीधी आपकी एंगल दिख रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। अगर इस तरह से आ रहा है तो सीधा ना जाके, ऐसे जाता तो सीधा जाता, सीधा ना जाके कुछ एंगल पे इस तरह से झुक जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, और नीचे चला जाता है। मतलब एक हिस्सा ऊपर चला जाता है, एक हिस्सा नीचे चला जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे है, मतलब कि इसको हम कहते हैं हिंदी में आपतित किरण। ये किरण आ रही है यहाँ पर, और ये जो बिंदु है यानी ये जो लाइन है, ये दोनों माध्यमों का इंटरफेस है, जहाँ ये दोनों माध्यम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से इस किरण का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित होकर ऊपर चला जाता है, और कुछ हिस्सा इधर की तरफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ झुकते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। तो जो ऊपर चला जाता है उसको रिफ्लेक्टेड कहते हैं यानी परावर्तित किरण कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको रिफ्रैक्टेड यानी अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर आप के पास दो रास्ते हैं, ठीक है, इस तरह से हैं, यहाँ बाउंड्री बना देते हैं, इधर खाली रोड है और यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जो स्पीड आपकी यहाँ रहेगी, क्या वही स्पीड यहाँ पर रहेगी? नहीं, यहाँ पर आप फास्ट चलेंगे और यहाँ पर स्लो हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यही हिसाब होता है इसका आपके लाइट का,
कि अगर कोई मीडिया, अब अगर ये ग्लास की प्लेट ही है, मान लीजिए शीशा है, और यहाँ हवा में तो प्रकाश मज़े से चल रहा था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी प्लेट पर गिराएंगे तब प्रकाश क्या करेगा, कुछ तो इस शीशे की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा, और कुछ उसी स्पीड से नहीं जा पाएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इस एंगल पे ये झुक जाता है। तो यही रूल है, और ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसी को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है sin थीटा आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, यानी जिस एंगल पे वो किरण गिर रही है, इस 90 डिग्री का जो हमारा आप देख रहे हैं ना, 90 डिग्री पर हमने दो लाइनें यहाँ पर खींच रखी हैं, तो इसी से एंगल को मापा जाता है, इसी लाइन से, इस लंबवत लाइन से थीटा आई, किस एंगल पे जो किरण गिरी है वो, उसके बाद जिस पर रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब अपवर्तित हुई है, ये वाला, इन दोनों एंगल का जो रिलेशन है, और ये n1 n2 जो है आपका इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इनके रिलेशन को ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसमें आगे ये अब ये कैसे काम आएगा हमें ऑप्टिकल फाइबर में, तो धीरे धीरे आप जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो समझ में आएगा। अब क्या होता है, इसमें अगला ऑप्शन आता है क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि अगर इस इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, जो हमारी किरण गिर रही है, इस पर जो गिर रही है, मान लीजिए पहले यहाँ पर गिरी थी, ठीक है, अगर इस एंगल को हम बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ा दें कि ये जो एंगल यहाँ पर था ये बढ़ते 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 यहाँ पहुँच जाए 90 डिग्री पे, इस वाले के पैरेलल पहुँच जाए, मतलब हमारा जो दोनों मीडिया एक दूसरे से मिल रहा है ना, एक मीडियम ये है, ठीक है, M2 मान लीजिए, और एक मीडियम ये है, मान लीजिए ये हवा था और ये ग्लास है, तो ये इन दोनों के बीच में एक प्लेट की तरह बन रहा है ना। तो हमारा जो नीचे वाला अपवर्तित एंगल है, अगर हम इस इंसिडेंट एंगल यानी कि जो आपतित किरण है, इस एंगल को इतना बढ़ा दें कि ये वाला जो एंगल है ये पहुँचते 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 ये किरण ऐसे हो जाए, लंबवत हो जाए इसके, ठीक है, इसके लंबवत चलने लगे, तो उसी एंगल को हम कहते हैं कौन सा, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपनी किरण को बाहर नहीं निकलने देना है, हमें इसी के अंदर रखना है। तो ये तभी संभव है जब किरण जो है टोटल इसी के अंदर घूमे, ना कि इसके बाहर निकल जाए। मतलब टोटल क्या हमें चाहिए, टोटल हमें चाहिए परावर्तन चाहिए, टोटल रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब जितनी किरण हम भेज रहे हैं टोटल यहीं से ऊपर चली जाए, कोई नीचे ना जाए। तो ये क्रिटिकल एंगल होता है जब हम 90 डिग्री तक ले आ देते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल रिफ्लेक्शन एंगल। अब इसमें क्या किया जाता है कि इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया जाता है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। जब इसको और बढ़ाएंगे आप, तो ये जो किरण अभी 90 डिग्री पर चल रही थी, यहाँ पर देखिए हमने ऊपर वाला तो दिखाया लेकिन नीचे नहीं दिखाया था ना, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जब 90 डिग्री ये यहाँ पर दिखा रहा है ना, तो क्रिटिकल एंगल पे ये जो इंसिडेंट रे होती है ये पैरेलल चलने लगती है, एकदम 90 डिग्री पर चलने लगती है। अब क्रिटिकल एंगल से भी जब हम उसको बढ़ाते हैं और एंगल इसका और बढ़ाएंगे, तब ये जो यहाँ किरण पैरेलल चल रही थी, पहले तो क्या हुआ, नीचे से यहाँ पहुँची, अब ये यहाँ से ऊपर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जितनी किरण आती है टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई नीचे रिफ्रैक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दो वर्ड हैं, ठीक है, यानी टोटल परावर्तित हो जाएगी, टोटल जो आएगी वापस चली जाएगी, ठीक है, नीचे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, पहले मीडियम में चलेगी, इसी में चलती रहेगी, इसमें से यहीं चली जाएगी टकरा के, दूसरे मीडियम में नहीं आएगी। तो यही रूल होता है ऑप्टिकल फाइबर में भी। ऑप्टिकल फाइबर टोटली वर्क करता है किस रूल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूल पर काम करता है। इसमें भी दो मीडियम होते हैं, अंदर क्या रखा जाता है, शीशा, और बाहर फाइबर। तो कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है इसका कि ये जो शीशे में ही एंगल इसी में रिफ्लेक्ट होता रहे और किरण हमारी इसी केबल के अंदर चलती रहे, बाहर ना निकले, यानी मीडियम 1 में ही चलती रहे, मीडियम 2 में ना जाए, ठीक है। तो ये है जो रूल्स हैं आपके सामने हैं, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनका आप परिभाषा के तौर पे देखना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। स्नेल्स लॉ कहता है कि प्रकाश की किरणों द्वारा किसी दो माध्यमों के इंटरफेस पर, यानी जहाँ दोनों जुड़ी हुई हैं, इंटरफेस पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित किरण
मतलब कि ये इंटरनल रिफ्लेक्टेड किरण और दूसरे माध्यम से में अपवर्तित किरण के बीच जो संबंध होता है उसे हम स्नेल्स का नियम कहते हैं। इसी तरह से क्रिटिकल एंगल का आप नीचे देख सकते हैं, वह मान जिस पर अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के इंटरफेस के समांतर हो जाए। हमने आपको यहाँ पर दिखाया था ना, दोनों का जो इंटरफेस का जो ये है इंटरफेस बीच वाला, इसके क्या हो गई, ये समांतर चलने लगी, कौन सी, अपवर्तित किरण, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का देख सकते हैं। इसमें हमने दिखाया आपको कि इंसिडेंट रे यानी थीटा आई का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक बढ़ाने पर टोटल प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है और यहाँ पर दो कंडीशन भी हैं, दो कंडीशन, एक की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो n1 पहले मीडियम का जो है हाई होना चाहिए दूसरे कंपैरिजन में, और जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इंसिडेंट एंगल कौन सा है, जो थीटा आई जिस पर वो किरण गिर रही है वो हमेशा थीटा आर से अधिक होना चाहिए, अरे सॉरी थीटा सी से अधिक होना चाहिए। सी कहाँ से निकलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये फॉर्मूला है थीटा आई बाई थीटा आर n2 बाई n1, तो अब यहाँ पर यहाँ अगर नीचे रहता, ठीक है, अब ये नीचे वाला ही तो थीटा आर है, थीटा आर कौन सा है, ये नीचे वाला है, तो अब थीटा आर की जगह आप क्या कर सकते हैं, साइन यहाँ पर रख सकते हैं, रुक जाइए दिखा देते हैं आपको, क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। अगर आप साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 है, तो ये जो थीटा आर मतलब नीचे वाला एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर ये थीटा आई रहेगा और ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नीचे का हमें पता चल गया ना क्रिटिकल एंगल, और आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो इस केस में आप लिख सकते हैं साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और यही आपका साइन थीटा सी कहलाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, n2 अपॉन n1। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा जाएगा, तब क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नीचे कोई किरण नहीं आएगी, टोटल यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना हम चाहेंगे इसी तरह से अपना हमारा इसमें वर्क करती है ऑप्टिकल फाइबर में, इसी तरह से इसी में रिफ्लेक्ट होती रहेगी, गिरेगी वापस जाएगी, गिरेगी वापस जाएगी, इस तरह से आराम से डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो पूरा एंगल का रूल है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम, उसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है और वर्किंग है, उससे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।